ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारमां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है। तो एक ना एक दिन वक्त ऐसा आएगा जो आपको उस ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार रहेगा। तो आज हम किस सीरीज में लेकर आए हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष। तो सबसे पहला आपका सवाल कहता है कि बंग भंग आंदोलन जो है, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, ये कब हुआ था? तो 1905 में सॉरी, तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में। बंगभंग आंदोलन कब हुआ? 1905 में। और 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है, बांग्लादेश के राजधानी ढाका के अंदर 1906 में होता है। कांग्रेस का बंटवारा 1907 में होता है सूरत अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। रास बिहारी घोष करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि होम रूल लीग आंदोलन 1916 में होता है। और ये जो होम रूल लीग आंदोलन है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के संयुक्त रूप से बनता है। बशर्ते कि एनी बेसेंट जो थी ये मद्रास में कर रही थी, और बाल गंगाधर तिलक जो थे ये मुंबई में शायद कर रहे थे। और लखनऊ पैक्ट कब आया? दिसंबर 1916 में। लखनऊ पैक्ट 1916 में। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। और इसी में जो कांग्रेस है इसका मिलन हुआ, जो गरम दल और नरम दल में बटा था ना, यहाँ पे इसका मिलन होता है। और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार करती है। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को होता है। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को। नेक्स्ट आगे बोलता है कि रॉलेक्ट एक्ट कब आया? तो रॉलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया। रॉलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। ये सर जॉन रॉलेक्ट लेकर आया था, और रॉलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार किया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में इसी को सभा बुलाया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग स्थान है, यहाँ वहीं पे यह घटना हुआ था। इसमें गोली चलाने का काम किया था जनरल ओ डायर। और इसकी जांच के लिए हंटर समिति को बुलाया गया था। इसका जांच के लिए हंटर समिति। और भारतीयों के द्वारा कौन सा जांच कमेटी था? तो वो था तहकीकात समिति, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय, जो कि बीएचयू के संस्थापक है, वो किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है हमारा क्या कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। खिलाफत जो है ये मुस्लिम देश का सबसे बड़ा पद होता है, और ये तुर्की से शुरू हुआ था। और भारत में इस आंदोलन का जो कर रहे थे अली बंधु। कौन बंधु? अली बंधु। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित होता है? 18 मई 1920 को। हंटर कमेटी किससे संबंधित है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। हंटर कमेटी अपना रिपोर्ट कब प्रकाशित करती है? तो 18 मई 1920 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब होता है? तो दिसंबर 1920 में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 होता है। और असहयोग आंदोलन को पहला जन आंदोलन बोला जाता है, क्योंकि भारत के कोने कोने से इसमें लोग शामिल हुए थे। असहयोग आंदोलन को कब क्यों वापस लिया जाता है? तो क्योंकि वापस इसलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे चौरी चौरा घटना, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में पड़ता है, चौरी चौरा स्थान, और वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, वहीं पे चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें से 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। इसी के चलते गांधी जी इस आंदोलन को क्या कर लेते हैं? वापस ले लेते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। चौरा कांड जो ये कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में है। स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वराज का मतलब होता है आजादी। स्वराज का मतलब आजादी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1923 को। और कौन किया था? तब मोतीलाल नेहरू। कौन किया? मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू कौन थे? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1923 को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बोलता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब हुआ? अक्टूबर 1924 में। साइमन कमीशन
कब नियुक्त होता है? तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन इंग्लैंड के अंदर बनता है और इसमें 7 गोरे लोगों की सदस्य थी, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है, लेकिन साइमन कमीशन जाके भारत आता है 3 फरवरी 1928 को, और यहाँ पे जब आता है तो इसे गो बैक साइमन का नारा दिया जाता है और बाल गंगाधर तिलक इसका विरोध करते हैं और इसी में उनका मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा बोलता है कि नेहरू रिपोर्ट कब आता है? तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आता है। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में होता है। बारदोली कहाँ है? तो ये गुजरात के अंदर पड़ता है। बारदोली सत्याग्रह का जो आंदोलन किए थे वो किए थे कौन? हमारे भारत के लौह पुरुष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही बारदोली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दिया गया था बारदोली के महिलाओं के द्वारा। तो पूछेगा बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिला था? बारदोली सत्याग्रह के बारदोली के महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दिया जाता है। बारदोली सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो क्योंकि बारदोली सत्याग्रह में कर ज्यादा लिया जा रहा था, यानी जिसे टैक्स कहते ये ज्यादा लिया जा रहा था। इसी को मामला को सुलझा दिए थे कौन? भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम ये गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। लाहौर षड्यंत्र केस कब होता है? 8 अप्रैल 1929 को। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में। स्वाधीनता दिवस कब मनाते हैं? 1930 में। 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया गया। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से शुरुआत होता है और 5 अप्रैल 1930 को डांडी के तट के किनारे समुद्र के नमक के पानी से नमक को बनाकर नमक कर कानून को उल्लंघन करते हैं और गांधी जी नमक सत्याग्रह को पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक एकदम प्राप्त करते हैं। और नमक सत्याग्रह जैसी खत्म होता है उसी 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है और गांधी इरविन समझौता होता है जिसमें गांधी जी इरविन से 11 सूत्री को मांग करते हैं। तो नमक सत्याग्रह कब हुआ? 12 मार्च 1930 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? साबरमती से। 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचते हैं और डांडी के किनारे समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं। इसमें कितना मेंबर था? 78 मेंबर चलते हैं। कितना दिन तक? 24 दिन तक पैदल यात्रा 250 मील दूरी तय करते हैं मेरे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? जैसी नमक सत्याग्रह का अंत होता है ना वैसी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 6 अप्रैल 1930 को। प्रथम गोलमेज आंदोलन 12 नवंबर 1930 को। प्रथम गोलमेज आंदोलन 12 नवंबर 1930 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 8 मार्च 1931 को। गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। 11 सूत्री मांग करते हैं गांधी जी किसके समक्ष? इरविन के समक्ष। यही होता है गांधी इरविन समझौता। कब होता है? 8 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा बोलता है कम्युनियल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को आता है। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में होता है, पूना समझौता। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को होता है। ये लगातार होता है गोलमेज सम्मेलन तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को किसके द्वारा? तो 1939 में कांग्रेस को छोड़ देते हैं कौन? हमारे सुभाष चंद्र बोस जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1 मई 1939 को। मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर 1939 को। मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर 1939 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का मांग कब किया जाता है? कब किया जाता है? तो पाकिस्तान का मांग 24 मार्च 1940 को किया जाता है। पाकिस्तान का मांग 24 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है।
क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में आया। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया और ये कौची कहता था कि जो द्वितीय वर्ल्ड वार हो रहा है ना, गांधी नेताओं सबसे के बोलता था क्रिप्स मिशन कि जो सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा है, हमको जर्मनी बहुते मार रहा था, इसमें आप हमको सहयोग कर दीजिए और ये जैसे सफल हम अगर हो जाते हैं तो आपको हम भारत छोड़ को चल जाएंगे। तो गांधी जी क्रिप्स मिशन को कौची बोले थे, तू हमको पागला समझ रहा था, इसको बोले थे क्या बोले थे, चेक डेटेड पॉलिसी। क्या बोले थे, डेट चेक पॉलिसी, मतलब कि मरा हुआ चेक जिसका डेट पहले एक्सपायर हो गया, ओकरा से कौची पैसा निकलेगा उस चेक से जेकर एक्सपायरी कर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को, और इसी में गांधी जी नारा दिए थे करो या मरो, या तक करे जाओ कुछ न तो एकदम मरिए जाओ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से होता है, तो ये शुरू होता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से ये शुरू होता है। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 और 1945 को यूएनओ की स्थापना हुआ था, जिसमें 6 महत्वपूर्ण इसका अंग है। यूएनओ का मुख्य जेनेवा स्विट्जरलैंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है नौसेना विद्रोह कब हुआ, तो नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को हुआ। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन कितनी सदस्यता वाली थी, 3 सदस्यता वाली थी। कौन, KAL, यानी क्रिप्स और अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में जाके हम लोग को स्वतंत्रता मिलती है कब, 15 अगस्त 1947 को। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है आज़ाद होता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आपको सीरीज कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह के आप सीरीज चाहते हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।